हाय फैमिली, कैसे हैं आप। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको हैप्पी करवा चौथ। आपका ये करवा चौथ आपके लिए बहुत खुशियाँ लाए। मेरा दिन आपको पता ही है जैसे स्टार्ट होता है सुबह 6 बजे से। उसके बाद मैंने नहा के सबसे पहले पूजा की। उसके बाद आपको पता है बच्चों का और हस्बैंड का सबका ऑफिस था, तो उनके लिए फटाफट मैंने जो भी नाश्ते में या लंच में देना था वो प्रिपेयर किया। और मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि मैं कई बार जल्दबाजी में एक साथ डबल चपाती कैसे बना लेती हूँ। तो आई थॉट कि आपका भी कहीं कभी हेल्प हो जाए। तो इस तरह से आप क्या है 2 चपाती एक साथ बना सकते हैं। और आपको पता है कि करवा चौथ में मैं निर्जला व्रत रहती हूँ, मैं कुछ खाती पीती नहीं हूँ। तो उस वजह से मैं अपने आप को पूरा दिन बिज़ी रखने की कोशिश करती हूँ कि जिसकी वजह से ऐसा हो कि मैं चिड़चिड़ी ना हूँ। कि कई बार होता है ना, खाना या खाने की तो भूख नहीं लगती, बट हाँ पानी बिना पिए चिड़चिड़ापन हो जाता है, दिमाग ना काम करना ही बंद कर देता है। तो मैं अपने आप को बिज़ी रखती हूँ अपने घर के कामों में ही। सबसे पहले तो सुबह उठ के फटाफट मैंने किया, अपने हस्बैंड को और अपने बच्चों को स्कूल भेजा। और देखिए 2 चपाती आप एक चपाती से इस तरीके से बना सकते हैं। उसके बाद क्या, मैंने उनको ऑफिस और स्कूल भेजने के बाद अपने घर की डस्टिंग में लग गई। एज़ यू नो, जैसे मैं आपको बताती हूँ, कोई हाउस हेल्प मैंने नहीं रखा हुआ है। मैं खुद से ही अपने घर के सारे कामों को मेंटेन करने का ट्राई करती हूँ, और जितना मेरे से होता है मैं कर भी हूँ। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि मैं करवा चौथ में एक्स्ट्रा काम भी निकाल लेती हूँ, जो नॉर्मली मेरा मन नहीं होता वो भी करती हूँ, जिसकी वजह से मैं बिज़ी रहूँ और मुझे प्यास ना लगे। अदरवाइज़ प्यास लगने का थोड़ा सा हो जाता है, और कई बार भूखे रहने की वजह से मुझे गैस भी बन जाती है और मुझे कई सारे इशू भी फेस करने पड़ते हैं। तो मैं अपने आप को बिज़ी रखती हूँ। फिर मैं आपको ये साड़ी दिखा रही हूँ कि जो मैंने करवा चौथ पर साड़ी पहनी थी वो मेरी ये साड़ी है। मैंने ऑनलाइन ही फ्लिपकार्ट से मंगाई थी, बहुत अच्छी साड़ी है, रीज़नेबल प्राइस में है। देन ये मेरे मैंने जो मेहंदी लगवाने वाली दीदी आई थी उनसे मेहंदी लगवाया था, उसकी थोड़ी क्लिप मैंने ऐड कर दी है। क्योंकि जैसे मैं आपको बताया कि 2 छोटे बच्चों के साथ खुद से सारी चीज़ें करना बड़ा टिपिकल टास्क हो जाता है, तो इसलिए मैंने पास में दीदी थी उनको बुला लिया था, वो मेहंदी लगाने के लिए आई। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, जो मेरी साड़ी थी ना वो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, तो आप भी इस तरीके से कर सकते हो। उसके पल्लू साइड बिल्कुल प्लेन था, तो इस तरीके से मैंने टैसल ऐड की है। और ये वीडियो मैं पोस्ट कर चुकी हूँ, आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। और देखिए इसका लुक कितना सुंदर आ गया है, और मैं पहन के भी दिखाऊंगी कितना अच्छा लुक है। उसके बाद मेरा मन हुआ, दीदी के पास टाइम नहीं था, तो नेक्स्ट डे मैंने अपने करवा चौथ वाले दिन ही अपने लेग पे भी मेहंदी लगवाई। अब मैं तैयार होके आ गई थी, और मैंने जूड़ा बनाया था कि जैसे कहते हैं ना सिल्क की साड़ी पर, बट वो अच्छा नहीं लग रहा था। मैं सोच रही थी मैं क्या करूँ, तो मुझे जुगाड़ लगा, और आई थॉट कि मुझे आपके साथ भी शेयर करना चाहिए। मैंने जो माता के दरबार के लिए और दीपावली के लिए, देखिए पीछे मैंने लगा भी रखा है, ये मंगाई हुई थी। इसको मैंने क्या गार्लैंड को एज ए गजरा यूज़ किया है, और आप देखने के बाद बता भी नहीं सकते हैं कि मैंने गजरा यूज़ किया है। सीरियस गजरा इन द सेंस, गजरे की जगह मैंने दीपावली की गार्लैंड या आप कुछ भी बोल सकते हो वो यूज़ किया। देखिए कितना अच्छा। उसके बाद मैंने अपना जो कलश था, हमारे यहाँ जो मम्मी देती हैं वो ही कलश अपना मैं तैयार कर रही थी। इसमें स्वास्तिक और ओम बनाते हैं हमारे यहाँ, मैं वो बना रही थी। उसको बनाने के बाद मैंने अपना जो मुझे मंदिर में करना था वो मैंने सारी चीज़ें की, क्योंकि हमारे यहाँ बोलते हैं कि अकेले पूजा नहीं की जाती है। तो इसलिए मैं पूजा करने के लिए मैं और हमारे यहाँ कहानी सुनाने भी कई बार आ जाती हैं आंटी, बट यहाँ कोई नहीं था, तो मैं मेरी फ्रेंड है उनके यहाँ जाके मैंने और उन्होंने साथ में मिलके पूजा की। बहुत अच्छा लगा। और मैं सबको यही बोलूँगी कि अगर सच्चे मन से कोई चीज़ की जाती है ना, तो फिर भूख प्यास कुछ भी नहीं लगती है। और बहुत अच्छा लगा, अच्छे मन से पूजा हुई, दिन भी बहुत अच्छा गया। आपका दिन कैसा गया आप मुझे बताइएगा। और यहाँ हम दोनों पूजा कर रहे हैं, वो मुझे कथा सुना रही थी, और कथा होने के बाद उन्होंने मुझे कहानी भी सुनाई भगवान से ही रिलेटेड। तो बहुत अच्छा कल का मेरा दिन गया। तो थैंक यू भाभी, आपने मुझे अपने घर बुलाया और साथ में मिलके हमने पूजा की, तो बहुत अच्छा लगा। उनके मंदिर की भी झलक मैंने आपको दिखाई है, बहुत अच्छे से वो मंदिर वगैरह डेकोरेट करके रखती हैं। और वो ऐसा माहौल बन गया था वहाँ बैठ के पूजा सुनने के बाद कि आप बिलीव करना कि मेरी आंखों से तो जब कहानी सुनी जा रही थी, सब कुछ हो रहा था, तो आंखें भी ना नम हो गई थी। शायद वो माता रानी का है ही ऐसा आशीर्वाद कि कहीं ना कहीं अगर आप लीन होके चीज़ों को करते हैं, प्यार से प्यार से कह लीजिए, या जो भी जैसे भी आप कहना चाहे ना, बड़ा अच्छा माहौल था, बहुत अच्छा लग रहा था। और हमने आपस में इस तरीके से पूजा सारी संपन्न की। आप देख सकते हैं आगे
कि हमने कैसे कैसे पूजा की, कैसे उन्होंने भी कुछ चीज़ें बताई कि हमारे यहाँ इस टाइप से होता है, ऐसे करते हैं। मैंने अपनी ही तरीके से की जैसे हमारे यहाँ करते हैं, और बहुत अच्छा दिन गया हमारा। देखिए हमारी पूजा की झलकियाँ। आपने देखा होगा उनका मंदिर बहुत सुंदर बना हुआ है। बहुत सारे मंदिर को मतलब कान्हा जी ने रखे हुए हैं, बहुत अच्छे से उनका श्रृंगार कर रखा था। बहुत अच्छे से मन लगा और इतना अच्छा लगा मुझे कि बस मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। देखिए आप देख पा रही हूँ, लास्ट में हमने फिर आरती की माता की। फिर आरती करने के बाद हमने बातें भी की, बहुत सारी गपशप भी की, फ़ोटो वोटो भी क्लिक किए हम लोगों ने। और ओवरऑल कल का दिन बहुत अच्छे से गया। और मतलब मुझे थोड़ा सा ये था कि हाँ बच्चों के साथ ना बहुत हेक्टिक हो जाता है सारी चीज़ें, बट मैनेजेबल रहा, सारी चीज़ें आराम से हुई। और आप देख ही सकते हैं कि मतलब मेरे चेहरे पे या मुझे देखने के बाद आपको ऐसा लग नहीं रहा होगा कि बहुत हेक्टिकनेस है या थकान है। और सच बताऊँ ना तो कोई थकान भी नहीं हो रही थी। माता रानी की कृपा इतनी अच्छी रही कि कोई थकान नहीं थी, कुछ नहीं था। और फिर हम ना पूजा करके मतलब मन इतना प्रसन्न हो गया था ना कि बस मैं आपको बता नहीं सकती कि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज हुई। उसके बाद मैं घर आ गई थी। उसके बाद मैंने अपनी फैमिली के साथ मतलब हम लोगों ने पिक किया। बेटा तो देखिए मेरी टैसल कितनी अच्छी लग रही है लोग, इसलिए मैंने पिक लगाया। बेटा तो मेरा शैतानी करता है, बट हाँ हम लोगों ने पिक वगैरह मतलब क्लिक की। उसके बाद मैं जो बिल्डिंग में भाभी वगैरह साथ में हम चाँद देखने गए, हम सब ने क्लिक की। और देखिए अब चंद्रमा भगवान के दर्शन हो गए थे। उसके बाद मैंने अर्घ दिया चंद्रमा भगवान को। अर्घ देने के बाद जो भी विधियाँ होती हैं, जैसे भी आपके यहाँ होती है, मैंने अपने पति के पैर छुए। आपके यहाँ भी छूते होंगे या नहीं, जैसा भी होता हो। फिर उन्होंने हमारे यहाँ पहले मुझे पानी पिलाया, फिर मीठे के बाद मेरा व्रत खुला। उसके बाद खाना खाने के लिए हम बाहर चले गए थे। देखिए मेरी बेटी कितनी शैतान है। और हम खाना खा के वापस आए और दिन बहुत अच्छा गया।